ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया की करोड़ों जिंदगियों को बदल दिया है। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि ईश्वर की जीवित वाणी है। इसमें जीवन का रहस्य, सच्ची शांति, अनंत प्रेम और मुक्ति का संदेश छिपा है। आप सोच रहे होंगे, आखिरकार बाइबल में ऐसा क्या है? इसमें हमें क्या सिखाया गया है और इसे पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि यह किताब सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए आशा और रोशनी का स्रोत है। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि बाइबल क्या है। बहुत लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्या चीज़ है बाइबल में। तो आइए जानते हैं बाइबल क्या है। बाइबल एक ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। यह ईश्वर के वचनों, शिक्षाओं और वायदों का संग्रह है। बाइबल शब्द जो हम सुनते हैं बार बार, यह ग्रीक भाषा के बिबलिया से आया है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का संग्रह। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि 66 अलग अलग पुस्तकों का संग्रह है। इसमें पुराना नियम 39 पुस्तकें और नया नियम के 27 पुस्तकें। इसे अलग अलग समय और परिस्थितियों में लगभग 40 से अधिक लेखकों ने लिखा, लेकिन इसमें एक ही आत्मा, अलग अलग 40 लेखकों ने लिखा, लेकिन इसमें एक ही आत्मा और एक ही संदेश है, ईश्वर का प्रेम और मुक्ति का मार्ग। हम बाइबल में पाते हैं ईश्वर का प्रेम और मुक्ति का मार्ग। अगर आपको कभी मौका मिले, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे लिए ईश्वर का प्रेम कैसा है, कितना गहरा है, वो हमसे कैसे अपना प्रेम प्रकट करता है और हमें मुक्ति का मार्ग कैसे दिखाता है, अगर ये सब सवाल आपके मन में अभी उत्पन्न हो रहे होंगे या कभी आप सोचे होंगे, तो ज़रूर आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो हम अभी जानते हैं कि बाइबल में क्या ऐसा चीज़ है जो हमारे लिए बताया गया है। तो हम बाइबल को देखेंगे कि बाइबल 2 मुख्य भागों में बटी हुई है। कितने? 2 मुख्य भागों में बटी हुई है। एक तो है पुराना नियम, जिसको हम इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। एक है नया नियम, जिसे हम न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं पुराना नियम। इसमें यहूदी लोगों का इतिहास, ईश्वर की व्यवस्था और सबसे इम्पोर्टेंट 10 कमांडमेंट्स, भविष्यवक्ताओं के संदेश और ईश्वर की प्रजा के साथ किए गए वायदे शामिल हैं। हमेशा याद रखें, इसमें विशेषकर यहूदी लोगों का इतिहास है, ईश्वर की व्यवस्था 10 कमांडमेंट्स, भविष्यवक्ताओं के संदेश और ईश्वर की प्रजा के साथ किए गए वायदे शामिल हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया, मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, लेकिन पाप के कारण मनुष्य गिरा। इसमें यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियाँ भी की गई है। जो हम पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं, उस समय बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किए, और वो किसके बारे में? कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं, वो कैसे होंगे, क्या काम करेंगे, उस सभी चीज़ों का जो भविष्यवाणी उनके जीवन के बारे में हम पुराना विधान में, पुराना नियम में हमें देखने को मिलता है, ये दिया गया है।
तो अभी हम देखेंगे कि नया नियम क्या है। न्यू टेस्टामेंट जो हम सुनते हैं क्या है। इसमें यीशु मसीह का जीवन, उनके उपदेश, चमत्कार, मृत्यु और पुनरुत्थान का विवरण है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। नया नियम में यीशु मसीह का जीवन, उसके जीवन के बारे में, उनके संदेश के बारे में, उपदेश के बारे में, उनके बहुत से चमत्कार जो अपने जीवन में वो दूसरों के लिए किए थे, तो उन चमत्कारों का भी विवरण हमें नया नियम, न्यू टेस्टामेंट में हमको मिलता है देखने के लिए। उनका मृत्यु कैसे हुआ और उनका पुनरुत्थान, इन सबों का विवरण हमें न्यू टेस्टामेंट में मिलता है। यह बताता है कि यीशु ही वह मुक्तिदाता अथवा सेवियर है जो हमें पाप से छुड़ाने आए। यीशु मसीह कौन है? हमारे मुक्तिदाता, जो हमें पाप से छुड़ाने इस दुनिया में आए। इसमें कलीसिया अथवा चर्च की स्थापना, प्रेरितों की गवाही, जिन लोगों ने प्रभु के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत किया, वो अपना गवाही दे रहे हैं। और विश्वासियों के लिए जीवन जीने के नियम, नए नियम, जीवन जीने के नियम बताए गए हैं। तो हमें लगता है कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? तो आप लोग ज़रूर सोचिएगा। और जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप लोग ज़रूर इन चीज़ों का आप अपनी ज़िंदगी में, अपने पारिवारिक लाइफ में, ऑफिस जो जहाँ भी काम करते हैं, जो बाइबल डेली जो बाइबल पढ़ते हैं, जो उन लोग, इनका जो मैं बताने वाली हूँ, ज़रूर इन सबों का आप अपने जीवन में महसूस किए होंगे। और जिन लोगों ने बाइबल नहीं पढ़ा है और डेली बाइबल रीडिंग नहीं करते हैं, वो लोग ज़रूर सुने कि हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात, ईश्वर की इच्छा जानने के लिए, ईश्वर की इच्छा जानने के लिए बाइबल हमें बताती है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और किस तरह का जीवन जीना है, और हमें किस तरह का जीवन जीना है। दूसरी बात, आध्यात्मिक शक्ति के लिए। आध्यात्मिक, हम तो भोजन खाते हैं, हमारा शरीर तंदुरुस्त है, लेकिन व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ? हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसा है? तो उसके बारे में हमें शक्ति मिलती है। किससे? बाइबल पढ़ने से। तो जब इंसान कमज़ोर, दुखी या निराश हो जाता है, तो बाइबल उसे शांति और साहस देती है। तीसरी बात, सत्य और मार्गदर्शन के लिए, है ना? सत्य और मार्गदर्शन के लिए यह जीवन के हर क्षेत्र, परिवार, समाज, काम, संघर्ष, प्रार्थना के लिए मार्ग दिखाती है। रही बात चौथी बात क्या है? विश्वास को मजबूत करने के लिए, जो हमारे अंदर भगवान ने जो विश्वास का बीज बोया है दोस्तों, हम क्रिश्चियन हैं या हमने पहले से एक क्रिश्चियनिटी को अपना के रखा है, हमें पता नहीं है कब से हम क्रिश्चियनिटी में हैं, लेकिन जो बीज हमारे अंदर है, हम चर्च जाते हैं, हमें थोड़ा भी प्रभु यीशु के कार्यों में, प्रभु यीशु एज ए पर्सन में, हमारे सेवियर, मुक्तिदाता के रूप में अगर हम थोड़ा भी महसूस किए हैं, अगर हम जानते हैं प्रभु यीशु के बारे में, अगर आप गर्व करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर प्रभु ने विश्वास का बीज बोया हुआ है। उसको जो भी खाद है, पानी है देना आपका काम है, आपका कर्तव्य है। तो विश्वास को मजबूत करने के लिए हम कभी कभी डगमगा जाते हैं, हम डाउट करते हैं। हाँ, हम बहुत बार डाउट करते हैं। तो हमें विश्वास में मजबूती कैसे मिलेगी? बाइबल पढ़ने से। विश्वास सुनने से आता है और सुनना बाइबल के वचन से। हम कहाँ देखते हैं? रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 17 में। और सबसे लास्ट है ना, पांचवा, अनंत जीवन के लिए तैयारी। अनंत जीवन के लिए तैयारी, है ना? बाइबल सिखाती है कि जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है ना? जो हमारे पास है हम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, जो भी मिल रहा है, जैसा मन कर रहे हैं हम जी रहे हैं, जिसको जैसा मन कर रहा है उसके साथ वैसे व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, ये जिंदगी हमारे जो मृत्यु के साथ ख़त्म नहीं होने वाली है दोस्तों।
अनंत जीवन हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद, ये हमारा शारीरिक ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हम दूसरा ज़िंदगी शुरू करने वाले हैं। वो अनंत जीवन के लिए हमें तैयारी करने के लिए बाइबल हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी एक अनंत जीवन है। इन सब बातों का ज़रूर एक बार इन सब बातों पर आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और हमेशा याद रखिए दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं बाइबल से कुछ जुड़े हुए तथ्य। इसे लगभग 15 सालों के समय में लिखा गया है ना। इसके लेखक राजा रहे हैं, चरवाहे रहे हैं, मछुआरे रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, भविष्यवक्ता रहे हैं, प्रेरित आदि थे, है ना। हर तरीके के लोग, बड़ा छोटा इसमें कोई नहीं, ईश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप अपने आप को इतना छोटा मत समझिए, क्योंकि आप ईश्वर के दृष्टि में जो आपके नज़रों में बड़ा है, ईश्वर की दृष्टि में आप एकदम उनके बराबर हैं। इसलिए खुद को छोटा और नीरे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के नज़रों में सब बराबर हैं। दुनिया हमें जैसा भी देखती हो, लेकिन ईश्वर के नज़रों में हम सब सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने ही प्रतिरूप, है ना, गॉड मेड अस इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। How can he like disown us? Huh? Disown us? Huh? He cannot say that you are little, he is big, he is rich, he is poor. No, God will never do that discrimination, है ना। ईश्वर की नज़रों में सब बराबर हैं। और एक बात, बाइबल दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, जिसे सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया है। एक प्रूफ है, आप जाके इंटरनेट में चेक कर सकते हैं। यह ईश्वर की जीवित वाणी मानी जाती है। हम दूसरा तीमुथियुस में पढ़ते हैं, अध्याय 3 वर्स 17 और उसके आगे में पढ़ते हैं, समस्त पवित्र शास्त्र ईश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जो बाइबल हमारे हाथ में है, ये जो पवित्र शास्त्र है, ईश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना। आइए हम देखते हैं, हमको लगता है कि क्यों बाइबल को हम इतना इम्पोर्टेंट देते हैं ना। तो बाइबल दुनिया के लिए एक संदेश पेश करती है। कौन सा संदेश? सबसे पहला, प्रेम का संदेश। ईश्वर प्रेम है। हम 1 यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 8 में देखते हैं, ईश्वर प्रेम है। यह सभी जाति, धर्म, भाषा और रंग के लोगों से समान प्रेम का संदेश देती है। कोई डिस्क्रिमिनेशन, यू आर फेयर, यू आर डार्क, यू आर ब्लैक, यू आर दिस दैट, नो डिस्क्रिमिनेशन। सब भाषा भाषी धर्म के लोग, किसी भी रंग के हो, किसी भी जाति को, वो हमारे नज़रों में नीच जाति, ऊंच जाति, है ना। हमारे ये सिर्फ लोगों के नज़रों में है, लेकिन ईश्वर के नज़रों में सब बराबर हैं। दूसरा है क्षमा और मेल मिलाप का संदेश। जो भी सच्चे मन से अपने पापों से तौबा करते हैं, उसे क्षमा मिलती है ना। तीसरा देखते हैं शांति का संदेश। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हम यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 27 में देखते हैं। और चौथा है आशा का संदेश। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, ईश्वर हर परिस्थिति में अपने लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। आशा हमेशा, कीप होप दैट समथिंग गुड इज़ गोइंग टू कम, है ना। अपना आशा आशा तोड़ना नहीं है, हाँ, निराश नहीं होना है। ऑलवेज बी होपफुल, है ना। पांचवा है न्याय और धर्म का संदेश। न्याय और धर्म का संदेश। बाइबल सिखाती है कि हमें न्याय करना चाहिए, कमज़ोरों का साथ देना चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए। छठा है अनंत जीवन का वादा। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। हम यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आई होप मतलब कुछ समझ में आया हमें बाइबल के बारे में, हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए, है ना। बाइबल सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है दोस्तों। आप बोलते हैं ईसाइयों का बुक, बाइबल सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है।
यह हमें बताती है कि ईश्वर ने हमें प्रेम से बनाया है। हाँ? जीवन में चाहे दुख हो, बीमारी हो, गरीबी हो या अकेलापन क्यों ना हो, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें तो हमें शांति, आशा और अनंत जीवन मिलता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ज़रूर कुछ महसूस हुआ होगा इन बातों को सुनते हुए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं, हाँ, बोल नहीं पा रहे हैं कि बेटा बाइबल पढ़ो, हाँ, दिन भर मोबाइल में पड़े हुए हैं, तो बच्चे सुन नहीं रहे हैं। तो आप उनको भेज सकते हैं, ये वीडियो के माध्यम से आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स का एक फ़र्ज है कि हम अपने बच्चों के अंदर में जो विश्वास का बीज ईश्वर ने बोया है उसको आप केयर करें, उसको पानी दे, खाद दे। किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, माता पिता जो बड़े भाई बहन हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है ना, जिम्मेदार हैं उनकी विश्वास को और आगे बढ़ाने के लिए। उसको हम मरने नहीं दे सकते हैं दोस्तों। अगर मर रहा है अपने बेटा बेटी में ये विश्वास का बीज, तो समझिए आप सब उसके जिम्मेदार हैं, है ना। तो लेट्स कीप द बाइबल रीडिंग ऑलवेज अलाइव, एंड God's word with us, and he will lead us, he will guide us, and let us be always hopeful. In the name of Jesus Christ,